हेलो फ्रेंड्स, उमंग स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें देखते हैं ये महत्वपूर्ण वन लाइनर की श्रृंखला है जो आगामी परीक्षाएं यूपी ट्रिपल एस सी पैट RO ARO के लिए और वीडियो री एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं। भौतिक अवशेष, सिक्के, अभिलेख, पांडुलिपियाँ, साहित्यिक ग्रंथ एवं विदेशी विवरण आदि हैं ये इतिहास की जानकारी के स्रोत। 2500 ईसा पूर्व ईरानियों व यूनानियों ने सिंध को हिंदोस एवं इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या कहा था? इंडिया। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है उसे कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक माना जाता है कनिंघम को। अशोक के अभिलेख पाए गए हैं ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक लिपि और आरमेइक लिपि में। अशोक के अभिलेख किस किस में हैं? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और आरमेइक लिपि में। वह इतिहासकार जिसको इतिहास के पिता की उपाधि दी जाती है हेरोडोटस। विद्वान ब्राह्मणों तथा कवियों द्वारा रचना की गई थी प्रशस्तियों की। राजाओं की प्रशंसा में क्या लिखी जाती थी? ये भी प्रशस्तियाँ राजा की प्रशंसा में लिखी जाती थी। ऐहोल अभिलेख है, एक प्रशस्ति है। भारत के प्राचीनतम सिक्के जो ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं इन्हें आहत मुद्रा कहा जाता है क्योंकि ये ठप्पा मारकर बनाए जाते थे। प्राचीन समय में पुस्तकों को हाथ में लिखा जाता था जिस कारण उन्हें कहा जाता था पांडुलिपि। प्राचीन समय में पुस्तकों को हाथ से लिखा जाता था जिस कारण उन्हें क्या कहा जाता था? पांडुलिपि। मंदिरों तथा विहारों से प्राप्त होती हैं पांडुलिपियाँ। सामान्यतः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से भोजपत्र पर लिखी जाती थीं पांडुलिपियाँ। सामवेद ग्रंथ का जनक मूल कहा जा सकता है भारतीय संगीत का। सामवेद ग्रंथ को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे कहते हैं उपनिषद। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है अंगुत्तर निकाय। ये बौद्ध ग्रंथ है, इसका ध्यान रखें। जैन ग्रंथों की रचना मुख्यतः हुई थी जिनसे हमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की जानकारी मिलती है प्राकृत भाषा में। जैन ग्रंथों की रचना मुख्यतः हुई थी जिसमें हमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की जानकारी मिलती है प्राकृत भाषा में। आदिवासी जनजातीय लोग वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके अपनी संस्कृति व रीति रिवाजों को सजोते हैं। यह आता है किसमें? यह आता है गल्प साहित्य के अंतर्गत। प्रसिद्ध यूनानी लेखक मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक इंडिका द्वारा हमें जानकारी प्राप्त होती है मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति संबंधी। अधिकतर इतिहासकार जिन कारणों के आधार पर अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं वह हैं आर्थिक तथा सामाजिक।
आजकल कई पुस्तकों व लेखों में BC की जगह BCE लिखा होता है, जिसका अर्थ होता है बिफोर कॉमन एरा। इतिहास विभाजन का स्रोत के आधार पर सही कालक्रम प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे हिंदू यूनानियों ने। समय के आधार पर इतिहास का विभाजन प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, जिसके तहत प्राचीन काल का संबंध है पाषाण काल से हर्षवर्धन तक। इतिहास का अध्ययन कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इससे हम जान पाते हैं कि मानव समुदाय ने हमारे देश में प्राचीन संस्कृतियों का विकास कब, कैसे और कहाँ किया। अशोक के अभिलेख की खोज सर्वप्रथम की थी टिफेंथलर ने। वह स्थान जहां ऐतिहासिक पांडुलिपियां एवं दस्तावेज रखा जाता है उसे कहते हैं अभिलेखागार। क्या कहते हैं? अभिलेखागार। वह नाविक जिसने भारत पर समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिमी की ओर से प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया था, क्रिस्टोफर कोलंबस। अशोक के अधिकतर अभिलेख लिखे गए हैं ब्राह्मी लिपि में। अधिकतर अभिलेख अशोक की कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख। पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख। भरत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वे रहते थे उत्तर पश्चिम भारत में। इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन है तथा लेखा जोखा है। यह कथन किसका है? प्रोफेसर घाटे का। भारतीय प्राकृतिक सर्वेक्षण के प्रथम सर्वेयर जनरल थे अलेक्जेंडर कनिंघम। शाहनामा लिखी गई थी फिरदौसी द्वारा। अजंता की गुफाएं स्थित हैं महाराष्ट्र में। जब लिखित स्रोत उपलब्ध न होने लगे तब प्रारंभ हुआ इतिहास। एक रोमन विद्वान जिसने भारत के रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार का भी उल्लेख किया है, प्लिनी। भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्यम और आधुनिक काल में विभाजित करने में समस्याएं भी हैं। वह समस्या क्या है? क्योंकि यह संकल्पना पश्चिमी देशों के इतिहास लेखन से ली गई है। आदिवासी लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। वर्तमान में इतिहासकार आदिवासी इतिहास लिखते हैं वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। तो आदिवासी लोग हैं जो पिछला उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो इतिहासकार वर्तमान उनके बारे में किस प्रकार लिखेंगे? तो वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके लिखते हैं। ऐतिहासिक काल का अर्थ है, ऐतिहासिक काल है जहां अतीत की स्मृति, शेष और अवशेष मिलते हैं। क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है वह है कॉमन एरा। प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है संस्कृत साहित्य। इंडिका का लेखक कौन है? मेगास्थनीज। राजा की प्रशंसा करने और उसका संरक्षण पाने के उद्देश्य से ज्ञानी कवि विद्वान व्यक्ति द्वारा लिखी जाती थी प्रशस्तियाँ। शासक या राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता था प्रशस्ति में।
हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या थे? सिक्के। वह भारतीय साहित्य धरोहर जिसका अर्थ गुरु के पास जाकर समीप बैठना है। उपनिषद। 2012 को किस प्रकार लिखा जाएगा? ईडी 2012। यहाँ वेद और उपनिषद देखते हैं। देखो वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद के उपवेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद के उपनिषद कौन कौन से हैं? ऐत्रेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद। ऋग्वेद के कौन से उपनिषद हैं? ऐत्रेय और कौशितकी उपनिषद। सामवेद के उपनिषद कौन कौन से हैं? छांदोग्य उपनिषद और केनो उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद और केनो उपनिषद। और यजुर्वेद के कौन कौन से हैं? ईशोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वेतरोपनिषद, मैत्रेयी उपनिषद। ईशोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वेतरोपनिषद, मैत्रेयी उपनिषद। अथर्ववेद के कौन कौन से हैं? प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडूक्योपनिषद। अथर्ववेद के कौन से हैं? प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडूक्योपनिषद। आगे देखते हैं। देखो वेद और उससे संबंधित जो पुरोहित हैं और उस वेद का उपवेद कौन सा है, उसके ब्राह्मण कौन से हैं और उपनिषद कौन से, ये एक ही सारणी में दिए गए हैं। तो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का पुरोहित कौन होता है? होत्र। उसका उपवेद क्या है? आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। और इसके ब्राह्मण कौन है? ऐत्रेय और कौशितकी। उसके उपनिषद कौन कौन से हैं? ऐत्रेय और कौशितकी इसके उपनिषद हैं। सामवेद का पुरोहित कौन होता है? उद्गाता। उसका उपवेद क्या है? गंधर्व वेद। इसके ब्राह्मण कौन कौन से हैं? जैमिनीय, तांडेय, पंचविश और षड्विश। जैमिनीय, तांडेय, पंचविश और षड्विश। उपनिषद कौन कौन से हैं सामवेद के? छांदोग्य उपनिषद और जैमिनी उपनिषद। यजुर्वेद में पुरोहित कौन है? अधोर्य। और उपवेद क्या है यजुर्वेद का? धनुर्वेद। और ब्राह्मण कौन कौन से हैं? शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय। इसके उपनिषद कौन से हैं? कठोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और ईशोप उपनिषद। अथर्ववेद है, अथर्ववेद का पुरोहित कौन है? ब्रह्मा। अथर्ववेद का उपवेद क्या है? शिल्पवेद। और अथर्ववेद का ब्राह्मण कौन है? गोपत ब्राह्मण। इसके उपनिषद कौन दे? मंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडूक्योपनिषद। आगे देखते हैं। ये कुछ साहित्यिक स्रोत हैं। राजतरंगिणी किसकी है? कलहड़ की है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की है। हर्षचरित बाणभट्ट की है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की है। अर्थशास्त्र कौटिल्य की है। अभिज्ञान शाकुंतल कालिदास की है। और ये है स्वपनवास दत्ता, स्वपनवास वंदना, ये भास की है। गाथा सप्तशती ये हाल या सालिवाहन की है। मत्तविलास प्रहसन महेंद्र वर्मन की है। और रत्नावली नागानंद और प्रियदर्शिका सम्राट
हर्षवर्धन की है। अभिलेख एवं उसके शासक देखते हैं, ये महत्वपूर्ण है। समुद्रगुप्त, ये गुप्त वंश का शासक था। इसने प्रयाग प्रशस्ति का निर्माण कराया जो इलाहाबाद में है। रुद्रदामन शक शासक था, जूनागढ़ अभिलेख जो गुजरात में है। स्कंदगुप्त गुप्त शासक था, भीतरी स्तंभ लेख जो गाजीपुर में है। खारवेल कलिंग का शासक था, इसने हाथी गुम्फा अभिलेख बनवाया। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का था, इसने ऐहोल अभिलेख बनवाया था। राजा भोज प्रत्यार वंश का था, इसने ग्वालियर प्रशस्ति का निर्माण कराया मध्य प्रदेश में। विजयसेन देवपाड़ा अभिलेख बनवाया। विजयसेन ने कौन सा? देवपाड़ा। हर्षवर्धन वर्धन वंश का था, इसने मधुबन और बंसखेड़ा अभिलेख बनवाए। यशोवर्मन ये मालवा का था, इसने मंदसौर प्रशस्ति बनवाई। गौतमी बलश्री सातवाहन वंश का था, इसने नासिक अभिलेख बनाया। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।